मोमिन की सिफात और सिफात क्या मोमिन की है? पहला तो ये कि तौबा करने वाला, अपने गुनाहों से तौबा करने वाला। दूसरी सिफत फरमाई इबादत करने वाला। तीसरी सिफत अल्लाह ने बयान फरमाई हम्द करने वाले। फिर उसके बाद रोजा रखने वाले, फिर उसके बाद रुकू करने वाले हैं, फिर उसके बाद सजदा करने वाले हैं, और अच्छाई का हुक्म देने वाले और बुराई से मना करने वाले, अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करने वाले। गोया ये 7 सिफात जिन बंदों के अंदर पाई जाएगी, ये उनके अंदर मौजूद होगी तो वो सच्चा और कामिल मोमिन कहलाया जाएगा। पहली सिफत पर मैं गुफ्तगू करूंगा अत्ताइबूना, तौबा करने वाले। मोमिन पर लाजिम है कि वो अपने गुनाहों से माफी मांगे, अपने गुनाहों से रुजू करे, फिर जाए उससे नफरत करने लग जाए। तौबा का माना है रुजू करना यानी लौटना, और शरा में तौबा का माना है अर्रुजू मासियतिल्लाहि इला ताअतिही, अल्लाह की नाफरमानी से अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ लौटना है। अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वतूबु इलल्लाहि तौबतन नसूहा वतूबु इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफलिहून, कि अल्लाह की तरफ तुम सच्ची तौबा करो इस उम्मीद पर कि तुम सब के सब फलाह पा जाओ। ये आयत करीमा है। इस आयत की तौज़ीह करते हुए, इस आयत की तफसीर बयान करते हुए हजरत अल्लामा सैयदना इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मोमिनों को हुक्म दिया है, तमाम मुसलमानों को तौबा व इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया है, इसलिए कि इंसान फितरतन कमजोर है, बावजूद कोशिश के उससे कोई ना कोई गलती हो जाती है। और इमाम कुशैरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं तो तौबे का सबसे ज्यादा मुहताज वो है जो अपने लिए तौबे को जरूरत ना समझे। और एक दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक तआला कुरान में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए तुम्हारे लिए। सदरुल अफादिल हजरत अल्लामा सैयद इस्माइल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा इस आयत के तहत आप फरमाते हैं कि ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए। फरमाते हैं तौबे सादिका यानी सच्ची तौबा किसे कहा जाता है? फरमाते हैं कि ऐसी तौबा कि जिसका अमल बंदे के अमाल में जाहिर हो, जिसका असर बंदे के अमाल में जाहिर हो, और उसकी जिंदगी इबादतों और ताअतों से मामूर हो जाए, रोशन हो जाए, चमक जाए, वो गुनाहों से फिर जाए, गुनाहों से नफरत करने लग जाए। हजरत उमर फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे अजिल्ला सहाबा है, आपसे सवाल हुआ कि आप बताएं कि तौबे नसूह किसे कहा जाता है, सच्ची तौबा किसे कहा जाता है? तो आपने फरमाया कि बंदा अपने गुनाहों से इस तरीके से निकल जाए जिस तरीके से थन से निकला हुआ दूध दोबारा थन की तरफ नहीं जाता है। ऐसी तौबा बंदे से होनी चाहिए, ऐसी तौबा बंदे को करनी चाहिए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जिनके हर कौल पर हमारा ईमान है, जिनके हर फेल पर हमारा ईमान है, अल्लाह अकबर, इसलिए कि वो जाने ईमान वो शान ईमान है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, कि गुनाहों से माफी मांगने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रगिर, कि बंदा उस वक्त तक अपने गुनाहों से तौबा करते रहे जब तक कि उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा ना हो जाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुल्लु इब्ने आदम खत्ताइन व खैरुल खत्ताइन तव्वाबीना, हर फर्जंदे आदम खताकार है और बेहतरीन खताकार वो है जो अपने गुनाहों से तौबा कर ले, जो अपने गुनाहों से रुजू कर ले। यानी अगर हमारे अंदर बुराइयां है, अगर हमारे अंदर खताकार हम खताकार है, मुजरिम है, नाकारा है, तो हम इन तमाम गुनाहों से रुजू करके अल्लाह तबारक
तबारक व तआला की बारगाह की तरफ मुंतकिल हो जाए, यानी अल्लाह की तरफ रुजू करे, इसलिए कि गुनाहों को माफ करने वाली जात अगर कोई है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात गिरामी है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ता है। अगर बंदा इस्तिग़फ़ार कर ले, अगर बंदा तौबा कर ले, गुनाहों से फिर जाए, तो फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के पाक को साफ फरमा देता है, यानी उस धब्बे को खत्म कर दिया जाता है। अगर वो अपने गुनाहों में इजाफा करता चला जाता है, वो मज़ीद गुनाह करता चला जाता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यहाँ तक कि सारा वजूद उसका स्याह हो जाता है। एक पत्थर है, अगर उसके ऊपर हम पत्थर बरसाएं तो कोई असर नहीं होता है, अगर लाठी बरसाएं तो उस पर कोई असर नहीं होता है। अगर हमारा सारा वजूद गुनाहों के दलदल में चला जाए, हमारा अंग अंग, हमारा अज़ गुनाहों के दलदल में फंस जाए, नमाज का हुक्म अगर इमाम मस्जिद पे खड़े मिंबर पे खड़े होकर हुक्म दे तो हम नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। एक इमाम अगर मिंबर पर खड़े होकर के रोजे का हुक्म दे तो हम रोजा नहीं रख सकते। किसी भी अच्छे काम का, किसी भी अमाले सालिहा का हमें वो हुक्म अता फरमाए तो हम उस हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हमारा सारा वजूद गुनाहों के दलदल में डूबा हुआ है। जब एक इंसान का वजूद गुनाहों के दलदल में डूब जाता है तो उसे नेकी नेकी दिखाई देती है, न बुराई बुराई देखी दिखाई देती है। फिर वो शख्स अगर ढोल भी बजाता है तो उसमें अच्छाइयाँ तलाश करता है, अगर वो नाच भी देखता है तो उसमें अच्छाइयाँ तलाश करता है, वो अगर शराब भी पीता है तो उसमें अच्छाइयाँ तलाश करता है, वो अगर जुए के अड्डे पर भी होता है तो उसमें अच्छाइयाँ तलाश करता है। यानी जितने बुरे काम हो उसके नजदीक वो अच्छे नजर आते हैं। लेकिन याद रख लो, हम अगर अपने गुनाहों से रुजू कर लेंगे, अगर हम तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें कितना बड़ा मकाम अता फरमाता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मेरे सरकार ने फरमाया, अगर बंदा खौफे खुदा के सबब अपने आंखों से उसके आंखों से दो कतरे आंसू का निकले और निकल करके उसके रुखसार पर बह जाए, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह उसके चेहरे को दुनिया की आग पर भी हराम फरमा देता है और दोज़ख की आग पर भी हराम फरमा देता है। तौबा बड़ी अजीम नियामत है, बड़ी अजीम दौलत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, अहले कुरैश जमा हुए, आपसे फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, हम आप पर ईमान लाना चाहते हैं, लेकिन हमारा एक शर्त है और शर्त ये है, आप अपने रब की बारगाह में दुआ करें कि ये सफा पहाड़ जो है सफा है, ये हमारे लिए सोना बन जाए। अगर ये हमारे लिए सोना बन जाएगा हम आप पर ईमान लेकर आ जाएंगे। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वाकई तुम ईमान लेकर आ जाओगे? उन्होंने कहा, हकीकतन हम ईमान लेकर आ जाएंगे। अगर ये सफा पहाड़ सोना बन जाए तो हम ईमान लेकर आ जाएंगे। हम आपको सताना छोड़ देंगे, हम आपको तकलीफें देना छोड़ देंगे, यहाँ तक कि हम आपके पैरोकार हो जाएंगे, आपकी तबाह करेंगे, आपकी पैरवी करेंगे। अल्लाह अकबर। एक तरफ तो कुहे सफा पहाड़ बनने के लिए था, सोने का पहाड़ का शर्त था, और दूसरी तरफ ईमान लाने का हुक्म था उनके लिए। हम ईमान लाएंगे कब? जब ये पहाड़ सोने का हो जाएगा, जब ये पहाड़ सोने का हो जाएगा, ये जखीरा हमारे पास जमा हो जाएगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए, इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाज़िल होते हैं। अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, आप तरफ आपको सलाम फरमाता है और फरमाता है, महबूब अगर इनके शर्त को मान लिया जाए, अगर मैं सफा पहाड़ को मैं इनके लिए सोना बना दूं, फिर उसके बाद अगर कोई कुफ्र की तरफ जाने मुंतकिल हुआ, फिर अगर किसी ने कुफ्र किया है तो मैं उन्हें ऐसा अज़ाब अता फरमाऊंगा कि दुनिया में मैंने किसी को ऐसा अज़ाब ना दिया होगा। या तो ये लोग मैं आपके लिए तौबा और रहमत का दरवाजा खोल दूं, आप इख्तियार फरमाएं, आप इसमें से किसको चुनते हैं? रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, आदम से लेकर के ईसा तक देख लिया जाए, जितना मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों से मोहब्बत फरमाया है, इतना किसी नबी ने अपने गुलामों से मोहब्बत नहीं फरमाया है। आज अगर उसी नबी का जिक्र खैर के लिए हम एक महफिल सजाए, हमारी नीयत अजीज होती है, तारीफ उठाकर देख लिया जाए, वो मदीना तैयबा की पहाड़ियां थे, वो मक्का की पहाड़ियां थी। अगर आसमान पर काले बादल छाते थे तो मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोड़ते, अगर काली आंधियां आती थी मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में चहल पहल किए चहल
पहल शुरू फरमा दिया करते थे, यहाँ तक कि हमें उम्मत में किसी और नबी ने अपने सर को पत्थरों पर रखकर दुआ न की है। तारीख उठाकर देख लो, हमें उम्मत में अगर किसी ने तारीख उठाकर देख लो, हमें उम्मत में अगर किसी नबी ने दुआ की है तो नोकीले पत्थरों पर दुआ करने वाली जात मोहम्मद मुस्तफा की जात गिरामी, मेरे सरकार की जाते गिरामी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से जिब्रील ने कहा, आप चाहे तो दुआ फरमा दे, या तो चाहे कि तौबा और रहमत का दरवाजा इन पर खोल दिया जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे मौला, मैं अपनी गुनहगार उम्मत के लिए तौबा व इस्तिग़फ़ार का दरवाजा चुनता हूँ, तौबा और रहमत का दरवाजा चुनता हूँ। अल्लाह अकबर। एक तरफ था, अगर चाहते मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सफा पहाड़ सोने का हो जाता, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तौबा जैसी अजीम नियामत को अपनाया था, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम जानते थे आज अगर मैं दौलत को चुन लूंगा, आज अगर मैं इख्तियार कर लूंगा इमारत और इज्जत और शोहरत को, आज अगर मैं दौलत को पसंद कर लूंगा तो हमारी कयामत तक आने वाली उम्मत कभी ईमान की जानिब अपने कदमों को माइल ना फरमाएगी, अमाल सालिहा की तरफ न जाएंगे, बल्कि माल और दौलत के लालच में वो अमाल सालिहा से दूर होते चले जाएंगे। ये तौबा बड़ी अजीम नियामत है। अल्लाह अकबर। और ये अजीम नियामत नहीं है, बल्कि जानते हो अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा महबूब है, सबसे ज्यादा पसंद है। जब बंदा गुनाहों से तौबा व इस्तिग़फ़ार फरमाता है, अल्लाह उसे महबूब बना लेता है। लेकिन अगर कोई नौजवान रब की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है, अगर उम्मत का कोई नौजवान तौबा व इस्तिग़फ़ार फरमाता है, अल्लाह उसे सबसे ज्यादा पसंद फरमाता है, मनकूल है। एक नौजवान ने रब की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार किया है, एक नौजवान ने अपने रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार किया है। आपका अमल भी रब के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है। जिस तरीके से तौबा रब को महबूब है, एक जवान की जवानी की तौबा महबूब है, इसी तरीके से एक नौजवान के अमल को भी अल्लाह सबसे ज्यादा पसंद फरमाता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई नौजवान नमाज़े फजर के लिए पैदल मस्जिद को जाता है, अल्लाह तबारक व तआला हर कदम के बदले उसे सवाब अता फरमाता है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई जवान 2 रकात नमाज नफल फजर की है, 2 रकात नमाज अदा करता है अगर मस्जिद में जाकर के, तो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बूढ़ों की 100 रकात के बराबर उसे सवाब अता फरमाता है। ये किसके लिए है? ये जवानी के लिए है, जिससे हम सोचते हैं हम इस जवानी को कमाने में लगा दे, हम अपने घर से दूर होकर के अपनी जवानी को लगाए, कारोबार में लगा दे। एक मोमिन की कामयाबी ये है कि वो इस्लाम के तरीके पर चले, वो शरीयत के दायरे में चले। अगर जवान रब की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार फरमाता है, अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। फरमाते हैं कि एक बंदा, एक नौजवान था जिसने तौबा व इस्तिग़फ़ार किया है, रब की बारगाह में रुजू किया है, तो फरिश्ते आपस में खुशखबरियां बांटने लग जाते हैं, खुशियां तकसीम करने लग जाते हैं। जो दूसरे फरिश्ते होते हैं वो उनसे पूछते, बताओ ये खुशखबरियां क्यों बांटी जा रही है, ये खुशियां क्यों तकसीम की जा रही है? तो कहा जाता है, नहीं जानते हो कि फला बंदा ख्वाबे गफलत से बेदार होकर के, एक जवान ख्वाबे गफलत से बेदार होकर के उसने रब की बारगाह में रुजू किया है। एक ऐलान करने वाला ये ऐलान करता है, अपनी जवानी की कदर करो, तो ये जवानी सबसे बड़ी नेमत है। आप जानते हो अगरचे मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्र 60-67 साल रही होगी, लेकिन बरोज़े क़यामत जवानी की हालत में उठाए जाएंगे। अल्लाह को जवानी सबसे ज्यादा पसंद है। फरमाते हैं जब जवान तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है, एक ऐलान करने वाला ये ऐलान करता है, ऐ जन्नती हूरो, ऐ जन्नती हूरो, जन्नत को सजा दिया जाए, जन्नत को आरास्ता कर दिया जाए। क्यों? इसलिए कि आज एक जवान ने तौबा किया है, एक जवान ने गुनाहों को छोड़ करके अपने मालिक की बारगाह में हाजिर हुआ। अल्लाह अकबर। सरकारे गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह की बारगाह में एक जवान भी हाजिर होता है, एक बूढ़ा भी हाजिर होता है, दोनों एक साथ जानू पे बैठते हैं, जिस तरीके से हम कादा में बैठते हैं। दोनों नबी की बारगाह में बैठे, दोनों ने कहा, या रसूलल्लाह, हम जो है तौबा के लिए हाजिर हुए हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों के लिए हाथ उठाई है, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर होते हैं। आपसे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपसे फरमाया है, जिब्रील आने की
वजह क्या है? जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बशारत देने के लिए आया हूँ। कैसी बशारत देने के लिए आए हो? अल्लाह तबारक व तआला ने इस जवान की तौबा को कबूल फरमा लिया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मेरे हुजूर ने फरमाया जिब्रील जवान तौबा तो दोनों ने किया है, सबसे पहले जवानी की तौबा की कबूल हुई है, इस जवान की तौबा को कबूल हुई है। हजरत जिब्रील फरमाते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े ने बुढ़ापे में तौबा किया है, जवान ने जवानी में तौबा किया है, और जब कोई जवानी में तौबा करता है अल्लाह उसे पसंद फरमाता है। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया है उन नौजवानों को खुशखबरी अता फरमा दो, उन नौजवानों को बशारत दे दो जो गली गली मेरी मोहब्बतों का पैगाम अता फरमाते हैं। भरोसे कयामत जहां मैं होऊंगा उसी जगह पर वो जवान भी होंगे। ये जवानी है, बड़ी अनमोल जवानी है, लेकिन हमारे नौजवानों का आलम क्या है? सोने से फुर्सत नहीं। वो सुबह 11 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, सारी रात मोबाइलों में व्यस्त रहते हैं। हमें उनसे कोई सरोकार नहीं। एक माँ की जिम्मेदारी है, एक बाप की जिम्मेदारी। हम साहिबे औलाद हैं, हमें इस पर गौर करना है कि हमारी औलाद का कदम किस तरफ जा रहा है, उसके जिस्म के आधा किस तरफ जा रहे हैं, उनकी निगाहें किस तरफ जा रही है। जे अगर बिगड़ने वाला जितना बड़ा मुजरिम होगा उतना ही बड़े उसके वालिदैन भी मुजरिम। अल्लाह अकबर। नौजवानों पर बड़ा ताज्जुब होता है कि वो सारी रात आवारगी में, वो सारी रात गुनाहों में, या पान की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर बैठ करके अपने वक्त को सर्फ कर दिया करते हैं। लेकिन जहां जिक्र खुदा की महफिल होती है, जहां जिक्र रसूल की महफिल होती है, वो कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। जिस नौजवान के पास जिक्र खुदा और जिक्र रसूल की महफिल में शिरकत करने की आदत ना हो, वो नौजवान जवान नहीं है, वो जवान नहीं है। इसलिए कि सच्चा जवान वही है जो अपने अंग को, अपने वजूद को इश्क़ मुस्तफा के रंग में ढंग ले जाए। और जो ना ढंग पाए, ना रंग पाए, ना चढ़ा पाए, तो उसे जीने का कोई हक। मुसलमान सच्चा कैसा मुसलमान? भाई सच्चा मुसलमान कैसा? अगर हमें अपने वक्त की कदर ना हो, हमें अपने वक्त की अहमियत ना हो, हम उम्मती मोहम्मद कहलाने के लायक नहीं। कैसे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि वक्त काटने वाली तलवार। वक्त की मिसाल आपने इस तरीके से दिया है, अगर घोड़ा आप पे सवार हुआ तो आप तबाह हो जाएंगे, अगर आप घोड़े के ऊपर सवार हो गए तो दरिया आप पर कर जाएंगे। अगर हम वक्त पर सवार तो कदर करेंगे, अहमियत समझेंगे, कितना अहम हमारे सांस, हमारी सांसें हैं, कितना अहम हमारे एक लम्हा, एक मिनट, एक साथ है। और अगर हम वक्त को न समझ पाए तो हमारा वजूद नहीं। आप सहाबा की तारीख उठाकर पढ़, आप उनकी जिंदगियां पढ़ ले, अपने अस्लाफ की तारीखें उठाकर पढ़ ले कि जिन लोगों ने जवानी में तौबा की है अल्लाह ने उन्हें कितना बड़ा मकाम अता फरमाया। इमाम तरीक़त सैयदुल सुब्बात कायदे औताद हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक मरवज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीर हैं और वलीउल्लाह भी हैं। जवानी का आलम था। देखिए जवानी कितनी अहम चीज है। मजाजी इश्क ना करे, दिल लगाना है तो मुस्तफा से लगाओ। आईने में आईने अपना अक्स नजर आता है। अगर बुराइयों से दिल लगाओगे, अगर खुराफात से दिल लगाओगे, अगर दुनिया से दिल लगाओगे तो दुनिया को मेरे मुस्तफा ने गिलासत फरमाया, गंदगी पे गंदगी नजर आएगी और आईने में अपना अक्स नजर आता है। मुस्तफा तो वो है जिन्हें देखने वाला अपना आईना नहीं। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जरा गौर करें आप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नौजवान ही तौबा करें, हमारी माँ भी है, हमारी बेटियां भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, उनकी भी जिंदगी बड़ी अनमोल।
चंद लम्हों की बुराइयां हमारे दामन को दागदार ऐसी करती है कि सुबह कयामत तक वो दामन हमारे दागदार रहेंगे। बज़ाहिर लगेगी हमारे लिए खुशियां है, बज़ाहिर लगेगी ये शादी का मौका जाम एक चल जाए खुशी है, बज़ाहिर लगेगा ये शादी का मौका है ताश के 2 पत्ते फेंक दिए जाए माफ है, बज़ाहिर लगेगा शादी का मौका है 1-2 कमर हिला दिया जाए अच्छा लगे ना। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हुजूर की कौल पर ईमान और अकीदा है कि नेकियां मिटाई नहीं जाती है और बुराई भुलाई नहीं जाती। अब्दुल्ला मुबारक अल्लाह अकबर जवानी का आलम है, एक हसीन और जमीन बाधी के इश्क में मुब्तला हो गए। आप दिल बैठे बैठे अपने एक दोस्त को लेकर के उसके दीवार के नीचे खड़े हुए रात का तन्हा मौका रात का वक्त था, वो बादी भी छत पर आ जाती है। पूरी रात एक दूसरे को देखते रहे, एक दूसरे के चेहरे को देखते रहे, न उसने कलाम किया न आपने कलाम किया। इश्क ऐसा होता है कहते हैं इश्क अंधा होता है, अंधा प्यार अंधी होती है। हम वो भी देखती रही ये भी देखते रहे, सारी रात देखते रहे। अज़ान की आवाज इनके कानों से टकराती है, आपको गुमान हुआ शायद ईशा की अज़ान है, लेकिन जब दिन चढ़ा तो आपको मालूम हुआ है तो फजर की अज़ान है। अल्लाह अकबर, मेरी सारी रात बीत गई। यही बात आपकी तौबा का सबब बनती है, दिल में एक इनकलाब पैदा हो जाता है। अपने आप को मुखातब किया, आपने फरमाया ऐ मेरे मुबारक तू इतना बड़ा सरकश हो गया है कि अपने नफ्स की ख्वाहिश के पीछे एक पांव पर सारी रात खाया रहा है। उसके बाद तू चाहता है इज्जत मुझे मिले, उसके बाद तू चाहता है बुजुर्गी मुझे मिले। अगर इमाम रकात में लंबी सूरत पढ़ जाए दिल घबरा जाता है, उसके बाद भी तू कहता है मैं मोमिन हूँ, उसके बाद भी तू मुसलमान होने का दावा करता है। कितने मस्जिद के इमाम हैं जिनके पीछे नमाज अदा करने वाले कभी उंगलियों के पीछे पड़े होते हैं, कभी दामन के पीछे पड़े होते हैं, कभी टोपी के पीछे पड़े होते हैं। याद रख लो अगर ऐसा ईमान रखीदा ऐसी सहज रखते हैं, ऐसी सोच विचार रखते हैं, आप ईमान कामिल आपका नहीं है, आप सच्चे मोमिन नहीं है। अब्दुल्ला बिन मुबारक से अपने नफ्स से आपने फरमाया है अगर ईमान की रात लंबी कर दे दिल घबरा जाता है, उसके बाद कहता है मैं मोमिन हूँ, उसके बाद भी कहता है लोग मुझे इज्जत की नजर देखे, दिल में तब्दीली पैदा हो जाती है, तासीर इल्म के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसी दयानतदारी की जिंदगी इख्तियार की है। आप जरा गौर करें, जब चढ़ाए जवानी में तौबा करता है अल्लाह क्या मकाम अता फरमाता है। अपनी वालिदा के बाग में लेटे थे, आपने जवानी में तौबा की है, वालिदा बाग में पहुंची है तो क्या देखती है मेरा लाल लेटा हुआ है, लेकिन एक अस्तहा अपने मुंह में रेहान की टेढ़ी लेकर के है, वो सच्चा मोमिन कहलाता है। इसलिए इस पर गौर करें, वक्त को जाया न करें, अपने वक्त को सर्फ न करें। आप जिंदगी अल्लाह ने दी है, अमाले सालिहा करें, नमाज़ें पढ़ें। नमाज रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा पसंदीदा। मेरे सरकार ने फरमाया मेरे आंखों की ठंडक नमाज। आज हर घर परेशान, आज हर मुबारक साहब डरवा देते, वक्त कम है, आज हर घर परेशान। उसकी वजह क्या? बाप निकला 1400 किलोमीटर, शहर मुंबई गया कमाने के लिए, बेटा शहर मुंबई गया कमाने के लिए, न बीवी न माँ न भाई न बहन 2-2 साल तक अपने बेटे के रुखसार को देख, न बीवी शोहर को देख पाती, न बहन भाई को, न भाई को देख। लेकिन आलम क्या है? वही तंगदस्ती है, वही मुफलिसी है, वही गुर्बत। हमारी छोटी छोटी हरकतें जो है हमें तंगदस्ती में मुब्तला कर देती है, हमें गुर्बत में डाल देती है छोटी छोटी चीजें। लेकिन जब आप उलमा की महफिलों में बैठे उनकी सोहबत इख्तियार करेंगे तो आपको इल्म होगा इस्लाम कितना अहम क्या चीज है, आपको समझ। पहला अपना ईमान माइंड ये फ्रेश कर ले। देखिए हम ना तक कर पा रहे, अगर बढ़ पा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा किरदार हमारा अपना वजूद है। अगर एक भी बेअमल हमारे घर में है, एक भी बंदा या बंदी या माँ या बेटी या बहन
बेनमाजी है। माँ जब बेटे को जुदा करती है तो आहें लेती है, बीवी जब शोहर से जुदा होती है तो आहें लेती है, तड़प कर भेजती है दुआएं देते हुए। लेकिन जो तरीका इस्लाम ने दिया है, ना माँ अपनाती है, ना बेटी अपनाती है, ना बाप अपनाता है, ना भाई। हमारी ये निगाहें हमें तिजारत में बढ़ोतरी भी देती हैं और हमारी ये निगाहें हमें घटाती। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला जिनके नाम का मुर्गा भी आपने खाया, उसकी शायद गरमाहट अभी भी आपके जिस्म में, बड़ी अजीम शख्सियत। एक मुरीद हाजिर कहा तिजारत का बहुत नुकसान हो गया, बहुत लॉस हो गया। कितना बड़ा ताजिर था, ज़मीन पर आया, कदम अर्श को आसमान को पहुंचे, ज़मीन पर आ गया हो। आप कोई तावीज़ अदा कर दे ताकि मेरी तिजारत में बढ़ोतरी हो, खूब नफा हासिल हो। कैसे परेशानी में गिरते हैं तो हम जाते हैं, जो अमल करने वाले आमलीन दुआ तावीज़ करने वाले होते हैं उनके पास जाते। ये शहंशाह बगदाद के पास गया, आप तावीज़ दे दे ताकि मेरा तिजारत में खूब मुनाफा हो। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, बेटा बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है? तो उसने कहा मेरा घर दरवाजे पर से रास्ते पर है, जैसे आली जनाब मोहम्मद शहजाद इदरीसी साहब का घर रास्ते पर। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, जाओ तुम अपने घर के दरवाजे पर एक पर्दा लगा दो। मुरीद था, सच्चा मुरीद था, हमारी तरह कोई पिलपिला मुरीद न था। पीर का हुक्म हुआ है पर्दा लगा दिया जाए दरवाजे पर। दौड़ कर गया, दरवाजे पर लगाया, बहुत मुनाफा हुआ। कई साल के बाद सरकार गौसे आज़म की बारगाह में हाजिर हुआ तो ऐसे हाजिर ना हुआ खाली हाथ जाओ, नहीं। हम जब मुंबई को जाते हैं तो इमाम की बारगाह में जाते हैं, इमाम साहब दुआ करना, माल में कमाई हो, बढ़ोतरी हो, कामयाब हो कर लो। जब हम वहां से आते हैं तो अपने इमाम से खाली हाथ बैठ मिलते हैं। वो ऐसा मुरीद ना था, बल्कि वो सच्चा मुरीद था। जब वो शहर से आया, खूब नफा कमाया, अपने पीर की बारगाह में गया और तहाई पेश किया, सरकार इसे कबूल फरमा ले, आपकी दुआओं से मुझे बहुत मुनाफा हुआ है, बहुत ज्यादा तिजारत में मुझे कामयाबी मिली है। सरकार ये बता दे, मामला आपका समझ में नहीं आया, मैंने आपसे तावीज़ मांगा था, आप मुझे एक तावीज़ अता फरमा दे, लेकिन आपने तावीज़ नहीं दिया, बल्कि आपने फरमाया जाओ अपने घर के दरवाजे पर एक पर्दा लटका दो। मैंने पर्दा जैसे लटकाया है, जैसे लगाया है, बेशुमार बरकतें हुई है। जहां हाथ डाला अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई है, नाकामी का सामना न करना पड़ा। जरा सरकार बताए मुअम्मा इसका मसला क्या है? सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने आपने फरमाया, बेटा सुनो, रास्ते चलने वालों में नमाजी भी होता है, बेनमाजी भी होता है, रोजा रखने वाला भी होता है, बेरोजगार भी होता है, जो रोजा तोड़ने वाला भी होता है। और बेटा सुनो, जिस घर में बेनमाजी की नजर हो जाती है, अल्लाह उस घर से रहमत को हटा लेता है। तेरा घर रास्ते में था, गुजरने वाले बेनमाजी भी होते थे। जब तेरे घर में बेनमाजियों की निगाहें पड़ती थी, अल्लाह तेरे घर से बरकतों को उठा ले। शोहर का जाना बेकार है, भाई का जाना बेकार है, क्योंकि माँ भी बेनमाजी है, बेटी भी बेनमाजी है, बहन भी बेनमाजी है, शोहर तो है ही बेनमाजी, भाई तो है ही बेनमाजी। ये सारी मेहनतें बेकार। अब हमने निगाह को उठा कर देखी, एक बंदा हमारे मोहल्ले में जो शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है, दुनिया की सारी बुराइयां भी है, इज्जतों के साथ भी खिलवाड़ करता है, लेकिन आलीशान महल भी ईमान पैदा हुआ। मौलाना साहब आपने कहा, मैंने माना, बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो बरकत छिन जाती है। वो भी तो बेनमाजी है, लेकिन उसके घर में बरकत कैसी? एक आता है कि नहीं? हमारा छोटा ज़हन है, ईमान कमजोर है, तो पिलपिले ख्यालात ईमान अकीदे के बारे में पैदा होते रहते हैं। वो हमारा पड़ोसी जो था बड़ा शराब पीता था, जुआ खेलता था, इज्जतों के साथ खेलता था, दुनिया की सारी बुराइयां उसके अंदर। ये भी मोहम्मद समझा देता, फिर औसत हो जाता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
आपने फरमाया जो जुआ खेलेगा उसे ये सजा मिलेगी, जो शराब पिएगा उसे ये सजा मिलेगी, जो जिना करेगा ये सजा मिलेगी उसे, जो चोरी डकैती करेगा उसे ये सजा मिलेगी। एक बंदा सीना तान कर खड़े हो गया, कहा है ईसा पैगंबर, मैं जिना भी करता हूँ, जुआ भी खेलता हूँ, शराब भी पीता हूँ, चोरी भी करता हूँ, डकैती भी करता हूँ, हक भी मारता हूँ, जुल्म भी करता हूँ, यहाँ तक कि जितनी बुराइयां आज के जमाने में पाई जाती है वो सारी बुराइयां मेरे वजूद से होती हैं, लेकिन जितना मैं गुनाह करता हूं मुझे उतना अपना तरक्कियां मिलती, उतना तरक्कियां। बताने वाले पैगंबर थे, आज के जमाने का कोई गालिब नहीं था, उस जमाने का कोई आलिम नहीं था, ईसा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। आपको हेतूर पर पहुंचे मेरे मौला, बारगाहे खुदाबंदी में सर को झुकाया है, पाक परवरदिगार आलम तेरे फला बंदे ने ऐसा ऐसा सवाल किया है, रब ने फरमाया ईसा उसे अज़ाब देता हूं लेकिन उसे एहसास नहीं है। तो ईसा भी हैरान हो गई कि कैसा हमें अजाब कैसा नजर आता है, मैं घर में बैठा हूँ, मेरा घर गिर गया, ये अल्लाह की तरफ से अजाब। मैं रास्ते से जा रहा था, मेरी गाड़ी पलट गई, हमें लगा ये अल्लाह की तरफ से अजाब। मैं चल रहा था, आग के शोले उठे, चिंगारी उठी, मेरे जिस्म को लगी, मैं जल के खाकिस्तान हो गया, मुझे लगा ये अजाब, या मुझे नुकसान हुआ माल तिजारत में, मुझे लगा ऐसा, मुझे लगा अजाब है। ए ईसा अजाब देता हूँ लेकिन उसे एहसास नहीं। मौला दुनिया की सारी आसाइशें उसके पास है, उसके घर में गुलाम है, बाधियां है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन कौन सा अजाब दे रहा है? रब ने फरमाया मूसा है ईसा, सबसे बड़ा अजाब यही है कि मैंने उसकी पेशानी से अपने सजदे की तौफीक को छीन लिया। सबसे बड़ा गोया जो बेनमाजी है, गोया जो हमारे सालियात से दूर है, वो कहरे खुदाबंदी की शिकार है। और जिस बंदी पर रब का गजब हो, कहरे खुदाबंदी का शिकार हो, गजबे जब्बार में हो, वो ना दुनिया में तरक्कियां कर सकता है, ना वो आखिरत में तरक्कियां कर सकता है। अगर तरक्की है तो सिर्फ शरीयत मुस्तफ़ा को अपनाने में है और हुजूर की मोहब्बत से अपने दिल को संवारने में है। न चेहरे को मेकअप करने से रब का कुर्ब मिलेगा, न जुल्फों को संवारने से रब का कुर्ब मिलेगा। अगर चेहरे को संवारने से, अगर नहाने से, सुथराई से रब का कुर्ब मिलता तो मछलियों से ज्यादा रब का कोई करीब नहीं होता। अगर बालें ज्यादा होने से, अगर बालों को संवारने से रब का कुर्ब मिल जाता तो बकरियों से ज्यादा रब का कुर्ब किसी को हासिल नहीं होता। सुल्तान बाहू ने फरमाया सुनो, न रगड़ कर नहाने से, न मेकअप करने से, न बालों के संवारने से रब का कुर्ब मिलता है। अगर रब का कुर्ब हासिल होता है तो इश्क़ मुस्तफा से दिल को सजाने बस बात कम हो, अच्छी हो, कबूल। अल्लाह बस अपनी तकलीफ को खत्म कर रहा, वरना इतनी लंबी महफिल हुई, हम तो सिर्फ 1.5 घंटे की महफिल के कायल। हम खुद प्रोग्राम कराते हैं अपने यहाँ, हम मौलाना साहब हमारे सूफी साहब किबला है, 1.5 घंटे में हम महफिल खत्म कर देते हैं। हमारे यहाँ का मिजाज है 9 बजे शुरू हुआ, 10:30 खत्म। ज्यादा लंबी तकरीर नहीं, 50-45 मिनट की तकरीर जिस पर अमल हो जाए। एक नात खा जो इश्क में डूब कर हुजूर की शान में नात पढ़े, बस काफी होती। एक सिक्का भी जैसे हजरत ने कहा फरा ख्वाब में देखा था वालिद के मकाम के बारे में, वालिदैन के मकाम के बारे में कि उसमें बरकत नहीं है, बरकत नहीं है। एक सिक्के ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया, एक सिक्के ने कहां से कहां पहुंचा दिया था। बात आधे घंटे की हो, दिल पे लग जाए तो वो कबूल है, और ना लगे तो कुछ कबूल नहीं। अल्लाह इसलिए अपने जलसों को मुख्तसर करके ये महफिलें सजा करके बैठ तशरीफ ला करके अपने इन महफिलों को कामयाब बनाओ कि जो 10,000 15,000 में हो जाए। बस इतना कायल रखें, इतना आप मिजाज अपना बनाएं और अपने इमाम का खास ख्याल रखें, उससे सच्ची मोहब्बत रखें, उसकी ख्वाहिशों की तकमील करें। मैं खुद इमाम हूँ लेकिन खुद मुख्तार इमाम हूँ, मतलब गुलामी वाला नहीं, खुद मुख्तार इमाम हूँ मैं। तो इसलिए हमारा अपना मिजाज है कि खास ख्याल रखें। वो शहनशाह, वो बादशाह होता है, वो किसी का खादिम नहीं होता है। इल्म जिसके पास, जमाना उसका खादिम है। इल्म जिसके पास नहीं है वो सब खादिम है।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल अल्लाह पर फजल फरमाए, करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।